नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इग्नेशिया अमेरा, होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन इग्नेशिया अमेरा पर। तो इग्नेशिया अमेरा कौन कौन सी बीमारियों में वर्क करता है और इसकी कितनी एमआरपी है और कितने दिन तक लेनी चाहिए, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इग्नेशिया अमेरा बहुत इफेक्टिव है मानसिक अवसाद के लिए। अगर मानसिक अवसाद हैं, आप बहुत अधिक दुख से बेचैन रहते हैं, बहुत अधिक चिंता है, तो इग्नेशिया अमेरा आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बहुत अधिक चिंता में हैं, आपके बहुत करीबी व्यक्ति जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़ के चला गया हो, ऐसी परिस्थिति में जो आपके अंदर भाव जागृत होता है और उस परिस्थिति में आप जो मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसी तनाव को दूर करने के लिए इग्नेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसमें रोगी बहुत अधिक रोना शुरू कर देता है, कभी कभी भावुकतावश अगर आप उसके सिम्टम्स लेते हैं या ऐसे ही आप किसी पारिवारिक सदस्य हैं और उससे बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो इग्नेशिया के पेशेंट होते हैं वो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और आपको हंस के अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है, या फिर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। क्षण भर में हंसना और क्षण भर में रोना, ये इग्नेशिया के बहुत ही खास सिम्टम्स हैं। तुरंत खुशी और तुरंत शोक का लहर अगर आता हो तो इग्नेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और लक्षण इसमें बहुत ही इफेक्टिव है कि अगर कोई भी घटना घटी है, उसके परिवार में हो या उसके घर में हो या उसकी कोई खास निजी घटना हो, उसके पारिवारिक घटना हो, तो या वो सामाजिक घटना हो, जिस घटना से उसे उसके दिल पे ठेस पहुंचा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो उस घटना को सह गया हो, किसी से नहीं कहता हो या कहने में असमर्थ हो, क्योंकि उसे लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर इस घटना के बारे में बताएंगे या ये सूचना देंगे तो मानसिक तनाव और अधिक बढ़ने का उम्मीद है, तो वो अपने मन ही मन उस बात को दबा के रख लेता हो और कुछ दिन के बाद जो एक अवसाद हो जाता है उसके शरीर के अंदर, उसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सोचते 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 यानी मन में कुंठित भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसके कारण उसे पेट की समस्याएं हो सकती है, मानसिक तनाव बहुत अधिक हो सकता है, नींद कम आ सकता है। इसके साथ ही उसके अंदर का जो रुग्ण है, भाव है, स्थिति है, वो बिगड़ता चला जाता है, लास्ट में वो पागल की तरह बन जाता हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत कारगर सिद्ध होती है अगर सिम्टम्स अच्छे ढंग से मिलते हैं तो। इसके साथ ही इसमें एक और लक्षण है कि वो पेशेंट अकेले रहना चाहता हो और एकांत में रहना चाहता हो, अकेले और एकांत में रह के मन ही मन बिदबिदा के अपनी बात को किसी और को नहीं, मन ही मन को ही सुनाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत कारगर साबित हुई है। एक और इसमें सिम्टम्स होता है, इसके अंदर सिर में बहुत अधिक दर्द होता हो। सिर में अगर बहुत अधिक दर्द हो, टन्नक का दर्द हो, ऐसा दर्द हो कि कोई किसी ने मेरे सिर में कील ठोक रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी भी बच्चे को आप डांटते हैं, बहुत ज़ोर से डांटते हैं, बच्चे डर गया हो, समा गया हो और डरने के कारण बच्चा एकाएक शिथिल पड़ जाता हो या अकड़ जाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इग्नेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बच्चे के लिए। और इग्नेशिया के लक्षण है बहुत अधिक प्यास आना, शीत अवस्था में यानी ठंडे के मौसम में भी आपको बार बार छाए छाए प्यास लगता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इग्नेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ हिस्टीरिया रोग में भी इग्नेशिया का बहुत अच्छा वर्क है। बार बार टट्टी करने पर कांच निकल जाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इग्नेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इग्नेशिया का यूज करने से ये समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट बवासीर की समस्याओं में भी बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है। अगर बवासीर में खूनी बवासीर हैं और उसमें नीचे से ऊपर की ओर कोंचा मारने सा दर्द होता हो, दर्द के साथ साथ ढीला पैखाना हो और तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो बहुत इफ़ेक्टिव है इग्नेशिया। इसके साथ ही गले के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। गले में कुछ अटक जाने जैसा भाव हो
आपको लगता है कि गले में कुछ अटक गया हो, ऐसा भाव अगर फीलिंग हो रहा है तो इग्नेशिया बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे लगता है कि आपके गले में मछली का कांटा गर गया हो, वास्तव में मछली का कांटा गरा नहीं है, लेकिन आपको फीलिंग हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको ये समस्याएं से निजात मिल जाएंगी। नेक्स्ट है पतला दस्त होना, एकाएक पैखाना लग जाना। जैसे आप सुबह पर उठे हैं और आपको बहुत ही जल्दी पैखाना फीलिंग मालूम हुआ है, और आप अगर नहीं जाते हैं तो आपके बस्तर में ही पैखाना हो जाता है, यानी बहुत जल्दी आप दौड़ के लैट्रिन जाना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी अपने शौचालय रूम में पहुंच जाते हैं। ऐसी अगर फीलिंग होता हो या हो, यानी पैखाना जाने के बाद आपके अंदर एक कूथन हो और पेट में दर्द नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में इग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है। अगर गले में सुरसुरी का खांसी होता हो, जैसे ही आपको खांसी हुआ और गले में सुरसुर के तरह लगता हो, तुरंत खांसी होता हो, गले में सुरसुरी फीलिंग होता हो, तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और कृमि रोग में, आंतों की भी बीमारी में बहुत इफेक्टिव है। अगर कृमि में यानी कीड़ा अगर पेट में हो गया और छोटी छोटी कीड़ा पैखाने के रास्ते से निकलता हो या पैखाना में काटता हो, सुरसुरी की तरह लगता हो और ऐसा फीलिंग होता हो, अनुभव होता हो कि हमारे पैखाना के रास्ता में कोई कीड़ा चल रहा हो, रेंग रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में इग्नेशिया बहुत इफेक्टिव वर्क करते हैं। और कमर के दर्द में भी बहुत इफेक्टिव है इग्नेशिया। रात के समय में और ठंडे के मौसम में अगर कमर में दर्द बढ़ जाता हो तो इग्नेशिया बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इग्नेशिया, ये थे इग्नेशिया के फ़ायदे। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या डोज हैं। तो डोज की अगर हम बात करते हैं तो इग्नेशिया 30 पोटेंसी में भी इफेक्टिव है और 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कैसी परिस्थिति है उस हिसाब से तो ये मेडिसिन को चूज करने हैं पेशेंट के हिसाब से। 2 बूंद सुबह और शाम 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। अवसाद के केस में अगर बहुत अधिक आप मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं तो। इसके साथ ही अगर आपको और बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप किसी होम्योपैथिक नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके और अपने मेडिसिन का सिलेक्शन करके और मेडिसिन ले तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। और अगर हम इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो इग्नेशिया की जो एमआरपी है वो 100 ml मेडिसिन लगभग 200 रुपये के आसपास में मिल जाती है। अगर आप जर्मन कंपनी की मेडिसिन लेते हैं और वो जर्मन कंपनी की मेडिसिन लगभग 10-11 ml की आती हैं और वो 160 रुपये के आसपास में मिल जाती हैं। इंडियन मेडिसिन कम में मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।